बिहार का करंट। आज 6 तारीख है, 6 तारीख का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जिसमें आपको 3 न्यूज़पेपर का है, यानी कि दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान। आज मैं हिंदुस्तान को भी इंक्लूड किया हूं, जबकि पिछला मेरा होता था वो 2 पेपर होता था, वो दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर होता था। और इस बार जो कलेक्शन है ये और बढ़िया कलेक्शन है, जिससे कि आपको न केवल पीटी बल्कि मेंस में भी आपको काम देगा, और बीपीएससी के अलावा बिहार के किसी भी एग्जाम में आपको इसका बहुत बहुत फायदा मिलेगा। मैं हुसैन सर आपका अपने इस YouTube चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। चलिए, ये पूरा जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, इस नोट डाउन के अलावा मैं एक पॉइंट मेरा छूट गया है, उसको पहले मैं डिस्क्राइब कर दूं। ई संबंधन पोर्टल, ई संबंधन पोर्टल जो है वो निजी स्कूल के लिए है। किसके लिए है? तो निजी स्कूल के लिए है ई संबंधन पोर्टल। ये ई संबंधन पोर्टल आखिर ये बिहार सरकार के जरिए क्यों इसे लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च करने का कारण क्या है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जो है वो आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की बात की गई थी। तो इसीलिए ये जो ई संबंधन पोर्टल जो है बिहार सरकार ने निजी स्कूलों को इसमें रजिस्टर्ड करने के लिए ये डाला है। रजिस्टर्ड करने के लिए क्यों डाला है? तो 25% का जो आरक्षण है गरीब बच्चों के लिए, ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए, तो उन लोगों को एडमिशन लिया जा रहा है कि नहीं, ये लोग कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए ई संबंधन पोर्टल है, ताकि वो पकड़ में आए कि हाँ कि ये लोग ले रहे हैं कि नहीं और उन पर कार्रवाई की जाए कि नहीं। तो इसके लिए ये आया था। आपको 22 जुलाई 2021 को ई संबंधन पोर्टल को लागू किया गया था, जिसके बारे में आज के पेपर में, हिंदुस्तान के पेपर में 5 नंबर पेज में आज का इसका चर्चा है। चलिए अब हम लोग आते हैं इस पर। तो पहला जो पॉइंट है, पटना के घाटों पर 1 कप गंगा जल में 1.60 लाख घातक जीवाणु। तो ये एक तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो रिपोर्ट आया है, इसमें वो बताया गया है कि जो कोलीफॉर्म एक टर्म है जिसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि घातक जो जीवाणु है वो कई संख्या में है, यानी कि 1.60 लाख के संख्या में वो घातक जीवाणु है। और वो जीवाणु जो है उससे क्या होगा? तो गंगा में वो जो जीवाणु है तो उसके लिए जो पीने के लिए लाते हैं पानी, तो पीना तो दूर की बात है, नहाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, नहाएंगे तो आपको बहुत मतलब नुकसान हो जाएगा आपके बॉडी में। तो यहाँ ये रिपोर्ट ये बताता है कि आपको कि बहुत ही प्रदूषित हो गया हुआ है गंगा का पानी। और इसके लिए जो है नमामि गंगे परियोजना, कौन सा? तो नमामि गंगे परियोजना के तहत 6 ट्रीटमेंट प्लांट, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसको जो है इसके तहत नमामि गंगे परियोजना के तहत पटना में 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात हुई है। मतलब कि ये निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य जो चल रहा है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आपको गंगा प्रदूषित हो रही है। तो इसका क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो पटना में कितने ट्रीटमेंट प्लांट को ये नमामि गंगे के तहत दिया जा रहा है? तो 6 ट्रीटमेंट प्लांट जो है लगाने की बात की जा रही है आपको नमामि गंगे परियोजना के तहत। कहां? तो पटना में 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात की जा रही है। कितना? तो 6 सीवरेज प्लांट। अब आते हैं बिहार में गंगा जल प्रदूषण होने का मुख्य कारण। यहाँ पे मैंने मुख्य कारण लिखा है, लेकिन यहाँ पे पूरा डिटेल्स में नहीं लिखा है। मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार में गंगा जल के प्रदूषण होने का मुख्य कारण क्या है, तो आप उद्योग नहीं बताएंगे। उद्योग जो है, जैसे आपको यूपी में जो गंगा प्रदूषित हो रही है तो वहां उद्योग कारण बनता है, मुख्य कारण वही उद्योग बनता है, क्योंकि गंगा के किनारे बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं, चमड़ा उद्योग लगा हुआ है, कई प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं। इसी की वजह से यूपी में उद्योग हो जाएगा। लेकिन बिहार में क्या होगा? तो शहरी जो सीवरेज है उसमें गंदा का पानी जाना, ये गंदा पानी जो है वो जाता है आपको ये गंगा में। तो वो सीवरेज, जो शहरी सीवरेज जो है, जो जैसे मान लेते हैं कि आपको पीएमसीएच का जितना भी गंदा पानी है वो सब जाएगा गंगा में। लेकिन ये
एक ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो रहा है, लेकिन सही तरीके से अभी तक उसको अमली जमा नहीं पहनाया गया है, या वो सही तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। यानी कहने का मतलब ये जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है कि गंगा में पानी पहुंचने से पहले उसका पहले ट्रीटमेंट होगा, पहले उसका सफाइया होगा, फिर सफाई होने के बाद वो फिर गंगा में जाएगा तो गंगा प्रदूषित नहीं होगा। लेकिन इसमें भी सही तरीके से नहीं काम कर रहा है। इसके लिए ही आपको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसकी रिपोर्ट उसने दिया था। तो कभी भी आपको अगर क्वेश्चन आता है पीटी में, बीपीएससी में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में गंगा का प्रदूषण होने का मुख्य कारण क्या है, तो आप बताएंगे कि शहरी सीवरेज से बहता हुआ गंदा पानी, ये सबसे बड़ा कारण है। चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट में। हाँ, इसके बता दें कि ये जो है आपको हिंदुस्तान के पेपर नंबर 1 में दिया हुआ था, पेज नंबर 1 में दिया हुआ था, ये याद रखिएगा। और सुविधा अस्पतालों में होगी 161 तरह की पैथोलॉजिकल, ये जो है आपको हिंदुस्तान के पेपर नंबर 1 में ही, पेज नंबर 1 में ही ये आपको दिया हुआ है। तो ये जो है आपको पैथोलॉजिकल 161 तरह का पैथोलॉजिकल आपको जांच का जो है आपको बिहार सरकार ने अस्पतालों में ये करने की बात कही है। तो देश में बिहार इकलौता राज्य होगा, देश में बिहार इकलौता राज्य होगा जहां निःशुल्क दवा के साथ साथ उपकरण और पैथोलॉजिकल जांच किया जाएगा। इसकी घोषणा आज 6 मार्च को कर दी गई है कि 6 मार्च को जो है इसकी घोषणा आज हो गई है। तो ये 6 मार्च को इसकी घोषणा हो गई है और इसका उद्घाटन जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तो वो जो है आपको इसका उद्घाटन करेंगे और घोषणा हुई है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये बात इसमें निकल के आती है कि आपको इसमें 161 प्रकार का जो जांच है, 161 प्रकार का पैथोलॉजिकल जांच जो है आपको निःशुल्क होगा। हर जगह जैसे दवा निःशुल्क मिलता था, यहां दवा के साथ साथ उपकरण और पैथोलॉजिकल जांच भी होगा। ये देश का पहला ऐसा इकलौता राज्य बन गया है। तो इंपॉर्टेंट रखिएगा कि देश का इकलौता राज्य बन गया है किसमें, तो दवा के साथ साथ, निःशुल्क दवा के साथ साथ आपको उपकरण और पैथोलॉजिकल जांच होगा, जो कि 161 प्रकार का जांच अधिकतम होगा। ठीक है, अब आते हैं, अगला है बापू की जीवनी पर टर्न टेबल थिएटर में, डॉट हमने दे दिया है, उसमें और आगे सेंटेंस था हेडिंग में, ऊपर में हेडिंग में, ये हिंदुस्तान में ही है, पेज नंबर 4 में है। तो इसमें क्या किया गया है, बापू की जीवनी टर्न टेबल थिएटर में, यानी कि टर्न टेबल थिएटर जो है ना, इसका पहले हम ये फैक्ट बता देते हैं। ये बिहार का पहला पर्यटक स्थल होगा जो कि आपको टर्न टेबल थिएटर उसमें वो शो होगा। इसके बारे में और डिटेल्स में हम बात करेंगे। और इसमें एक और ये है कि बापू के द्वारा 7 सामाजिक पाप भी इसमें दिखाए जाएंगे। बापू के द्वारा यानी गांधी जी के द्वारा जो है 7 सामाजिक पाप के बारे में बताया गया है। ये 7 सामाजिक पाप क्या है, तो 7 सामाजिक, उन्होंने, गांधी जी ने अपने यंग इंडिया जो है साप्ताहिक पत्र निकलता था 22 अक्टूबर 1925 को यंग इंडिया में आपको साप्ताहिक समाचार पत्र था, उसमें उन्होंने ये 7 सामाजिक पाप के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, यंग इंडिया में क्या हुआ, साप्ताहिक समाचार पत्र है। अब हम आते हैं टर्न टेबल थिएटर। अब पूरे तरीके से ये आते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनेगा कि बापू टावर मतलब कि टर्न टेबल थिएटर शो कहाँ दिखाया जा रहा है, किस जिले में दिखाया जा रहा है, तो पटना में। पूछेगा कि ये जो टर्न टेबल थिएटर शो है निम्नलिखित में से कहाँ है, तो बापू टावर में। तो बापू टावर जो बनकर तैयार हो रहा है वो 5 मंजिला है। इसमें क्या होगा कि गांधी जी के बचपन से लेकर के स्वतंत्रता संघर्ष तक का जीवनी, उनके बारे में यहाँ पर ये बापू टावर में सारा का सारा दिखाएगा। टर्न टेबल आपको थिएटर शो जो है वो क्या होगा कि जो 5 मंजिला जो टावर है, उस टावर में ग्राउंड फ्लोर में आपको क्या होगा कि ग्राउंड फ्लोर में आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो वहां पर आपको दिखाया जाएगा, आपको एक राउंड जैसा टेबल रहेगा, उसमें 60 लोग बैठे रहेंगे, 60 पर्यटक बैठे रहेंगे। अब बैठ करके और आपको ऑडियो और वीडियो दोनों तरीके का आपको झांकियां मिलेगा, दिखेगा आपको गांधी जी के बारे में सारा झांकियां मिलेगा। तो हर फ्लोर में हर तरीके का है। तो जैसे मान लिया कि
चंपारण सत्याग्रह है या सविनय अवज्ञा आंदोलन है या उनके जरिए जो भी चीज किए गए हैं हर फ्लोर पे वो दिखाया जाएगा आपको। तो यही है आपको ये बापू टावर में टर्न टेबल थिएटर जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे ये वाला शो दिखाया जाएगा। तो बिहार का ये पहला पर्यटक स्थल ऐसा होगा जहां पे 60 पर्यटक एक साथ बैठ करके ग्राउंड टेबल पर आपको ऑडियो वीडियो देखेंगे, गांधी जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। तो ये हो गया। और 7 सामाजिक पाप जो है ये ध्यान रखिएगा कि 7 सामाजिक पाप हमने बता दिया। अब आते हैं अगले 5 जिलों में शिक्षा भवन योजना। 5 जिलों में शिक्षा भवन योजना डॉट 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 कर दिए। तो ये हिंदुस्तान ही में आपको पेज नंबर 7 में है। तो 5 जिला कौन कौन सा है? तो जो कि शिक्षा भवन बनाया जा रहा है तो वो है सीतामढ़ी, लखीसराय, मधुबनी, बक्सर, औरंगाबाद। तो ये शिक्षा भवन, इसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा भवन का उद्देश्य है कि आपको एक छत के नीचे, मतलब कि एक जो बिल्डिंग होगा उसी में ही शिक्षा विभाग का उप विभाग जो भी होंगे सब काम एक ही जगह होगा, ताकि कोई किसी को परेशानी नहीं हो। जो भी जाए अपने जो भी उनकी समस्याएं हैं वो एक ही छत के नीचे सारा चीज फुलफिल हो। तो उसी के लिए पहले जो चरण में जो है आपको सीतामढ़ी है, लखीसराय है, फिर उसके बाद आपको मधुबनी है, फिर बक्सर है और एक लास्ट वन औरंगाबाद है। यानी कि सीता और मधु, लखीसराय, बक्सर गई। सीता और मधु, सीतामढ़ी और का मतलब औरंगाबाद, मधुबनी और फिर उसके बाद लखीसराय, बक्सर। तो इसको याद कर लीजिएगा कि सीता और मधु, लखीसराय, बक्सर गई। उद्देश्य मैंने बता दिया। चलिए अब आगे आते हैं बिहार की खेती में डिजिटल तकनीक। ये जो है आपको हिंदुस्तान में ही पेज 7 में ही है, पेज 7 में ही आपको हिंदुस्तान में है। तो ये बिहार की खेती में ये डिजिटल तकनीक, ये चौथा जो कृषि रोड मैप बन रहा है ये फुल्ली जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ से आप चाहे तो और भी कलेक्शन कर सकते हैं। मैंने इसे लिखा है, आप भी इसको पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेटअप हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूं कि चौथा कृषि रोड मैप जो है उसके तहत जो है पूरी तरीके से किसान को या खेती के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल होगा। और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के लिए या उसके लिए क्या क्या करना है, तो वो जो है बिहार राज्य कृषि उत्थान समिति, ये जो बिहार राज्य कृषि उत्थान समिति के तहत ही ये सारा काम होगा। और चौथा कृषि रोड मैप का जो भी आपको बन रहा है वो सब डिजिटल तकनीक से ही आपको खेती की जाएगी। चाहे आपको जो ड्रोन के माध्यम से छिड़काव होगा, ड्रोन के माध्यम से कीट को पहचाना जाएगा कि कौन हानिकारक कीट है, तो ये सब सारा चीज जो होगा आपको बिहार राज्य कृषि उत्थान समिति के तहत ही सारा काम होगा। ई किसान भवन का एक चर्चा कर देते हैं। ई किसान भवन क्या है? तो ई किसान भवन आपको जो एक ही छत के नीचे आपको हर जानकारियां मिल जाएगी किसानी खेती के लिए। जैसे बीज के बारे में, बीज का कौन सा इस्तेमाल करना है, या मिट्टी कैसी है, चाहे आपको यंत्र कौन सा इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारियां आपको, चाहे ये बीज के क्वालिटी के बारे में, तो सारी जानकारियां ई किसान भवन में ही आपको मिल जाएगी। कैसे आपको पौधा को रोपण करना है, कैसे बीज को रोपना है, और ये सब सारी जानकारियां जो है वो आपको ई किसान भवन में मिल जाएगा। अब आते हैं बिहटा के सिकंदरपुर में टेक्सटाइल पार्क। ये भी हिंदुस्तान पेपर में 7 नंबर पेज में है। तो इसमें क्या है? तो आपको बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बियाडा जिसको बोलते हैं, इसके तहत जो है आपको टेक्सटाइल पार्क जो है वो खोला गया है, या टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि आपको बिहटा के सिकंदरपुर में है। तो क्वेश्चन इसका ये कैसे आएगा? तो आपको टेक्सटाइल पार्क अभी हाल में ही कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपको बिहटा के सिकंदरपुर में किया जा रहा है। या ये चीज कह सकता है कि आपको टेक्सटाइल पार्क किस संस्था के जरिए किया जा रहा है? तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के जरिए किया जा रहा है। तो ये हो गया आपको। अगला है कि अगले माह से ऊर्जा विभाग का मिशन 4.5 लाख, ये दैनिक जागरण का पेज नंबर 2 में है।
तो इसमें क्या है कि ये जो ऊर्जा विभाग का मिशन जो 4.5 लाख है वो ये है कि आपको किसानों के लिए जो है ना, कृषि के लिए ऑन डिमांड क्या होगा कि ऊर्जा विभाग जो है आपको ऑन डिमांड, किसान ऑन डिमांड करेंगे मुझे इतने बिजली की खपत हो रही है, मुझे इतने बिजली चाहिए, तो ऑन डिमांड उनको पूरा किया जाएगा। तो मिशन 4.5 लाख पंप सेट ऊर्जान्वित किया जाएगा, मतलब कि ऊर्जा से जैसे ऊर्जा उसको दिया जाएगा वो 4.5 लाख का रखा गया है टारगेट, जो कि ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब किसानी के लिए, कृषि के लिए जब आएगा क्वेश्चन, तो कुछ एस्पेक्ट जो साइंस टेक को जोड़ करके है, तो आपको ये सब चीज जो आएगा ये है, चाहे बिहार डिजिटल तकनीक जो कृषि विभाग के उत्थान के लिए, कृषि के उत्थान के लिए किया जा रहा है, तो ये सब चीजें जो है आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं आयुध निर्माण नालंदा में डॉट 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 किया है, और ये दैनिक जागरण के पेज नंबर 11 में है। तो आयुध निर्माणी क्या हुआ? तो निर्माणी का मतलब होता है ये जैसे कारखाना, जैसे इंग्लिश में जो बोलेंगे आयुध निर्माणी, आयुध का मतलब तो हो गया कि जैसे युद्ध के सामग्री को बनाने वाला, तो ये निर्माणी कारखाना हो गया। तो यानी कि इसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो नालंदा में खुला हुआ है, जो कि वहां पर ये इजराइल की 2 कंपनियां जो है, जो आपको प्रोडक्शन प्लांट आपको ये यूनिट खोलेगी 2, तो वो इजराइल वहां खोल रहा है। तो इसमें क्वेश्चंस जो बनेगा कि आयुध निर्माणी मतलब कि अभी इजराइल हाल ही में कहाँ की कंपनी, कहाँ पर इजराइल बिहार के किस जगह, किस जिले में आपको 2 कंपनी खोल रही है, तो आपको हो जाएगा नालंदा में। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये चीज पूछ सकता है, जैसे देश की इकलौती कंपनी जहां BMCS बनता है, यानी कि बायो मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम, तो ये बनता है आपको यहीं पे ही आयुध निर्माणी नालंदा में ही। एक्चुअल में जो है आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कई जगह है, मतलब कि भारत में कई जगह है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो जैसे ये यहाँ पर जो है वो देश का इकलौता कंपनी है जहां BMCS बनता है, यानी कि बायो मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम, ये बनता है आपको यहाँ आयुध निर्माणी नालंदा में है। ये याद रखिएगा कि आयुध निर्माणी बिहार में, आयुध निर्माणी यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है, तो नालंदा में है। ठीक है, अब उसके बाद स्वास्थ्य संरचना के मामले में ये दैनिक जागरण के 12 नंबर पेज में है। अब स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज आएगा, स्वास्थ्य से संबंधित, तो आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाएगा, और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे हैं कि 17वां आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्वास्थ्य संरचना में जमुई नंबर 1 पे है और सीतामढ़ी अंतिम पायदान पर है। तो अव्वल जो है आपको जमुई हो गया, ये स्वास्थ्य संरचना में आपको जमुई नंबर 1 पे हो गया, सीतामढ़ी अंतिम पायदान पर हो गया स्वास्थ्य संरचना के मामले में। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण में ये बताया गया था, 17वां आर्थिक सर्वेक्षण, याद रखिएगा 17वां आर्थिक सर्वेक्षण इस बार पेश किया गया था। अब आते हैं पंचायतों में प्लांट की सुविधा, प्लम्बर की सुविधा, ये प्लम्बर की सुविधा, ठीक है, पंचायतों में प्लम्बर की सुविधा, ये प्लम्बर की जो सुविधा जो दिया गया है, इससे क्या फायदा हुआ? पंचायत में बिहार सरकार ने पंचायतों में भी प्लम्बर का जो सुविधा जो दिया है, इससे पानी का बचत होगा। पानी की बचत कैसे होगी? तो जैसे पानी की बचत ऐसे होगी कि जो पाइपलाइन जो बिछा गया है, तो उसमें कई जगह जो है छेद हो गए, मतलब कि वो टूट गया, तो पानी रिस रहा था, पानी निकल रहा था, तो उससे क्या हुआ कि उसको फिर प्लम्बर की नियुक्ति हुई, तो प्लम्बर जो है उसने उसे बना दिया। तो इसलिए पानी की बचत 4 से 5 लाख लीटर जो है कि पानी की बचत हो रही है। तो यहां पर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोट कर सकते हैं। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ कि कटिहार में अधिक और मधुबनी में सबसे कम है। समस्या जो है ये पंचायतों में पानी की जो समस्या है, पेयजल की जो समस्या है, सबसे ज्यादा है कटिहार में, और फिर सबसे कम है मधुबनी में कम है। तो इसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोट कर सकते हैं। जैसे पेयजल की समस्या वगैरह होगी तो उसके रिगार्डिंग आपको ये इसका आपको आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू।